सबसे खुशी की बात यह है कि सोमनाथ भारती के ऊपर जिसने इंक फेंका था, मतलब उसका मुंह कालिक से पोत दिया था, उसे 51,000 से पुरस्कृत किया गया है। ये सुनने में एक हंसी सा भी मजाक सा भी लगता है, लेकिन ही किसी कांग्रेस एमएलए का काम है जो ऐसी बातों से प्रभावित होकर जिसने उसके ऊपर इंक फेंका था उसे 51,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि सोमनाथ भारती पागल है। इससे पहले भी उस पर डोमेस्टिक वायलेंस के उसकी पत्नी ने खुद पर उस पर केस किए थे कि ये किस तरह से उसे घरेलू हिंसा में मारता पीटता है। तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ऐसे देखकर इससे ये लगता है कि सोमनाथ भारती का पागलपन अभी तक गया नहीं है। एक ज़रूरत है उसे ठीक करने की, कोई डॉक्टरों की सलाह की, मानसिक रोग विशेषज्ञ की उससे ज़रूरत है। हालांकि आप में भी जो भी लोग जाते हैं वो मानसिक पीड़ित ही होते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उसे अभी तक डॉक्टर को दिखाया नहीं गया है। हो सकता है योगी की पुलिस उसे डॉक्टर के हवाले कर दे, लेकिन ये कहना उसके दिमाग ठिकाने पर लाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पागलपन से इलाज करने से पहले उसकी ज़रूरत है उसकी कुटाई की। जिस तरह से उसने योगी के खिलाफ मतलब जहर उगला, जहर क्या उगला भाई, तुम किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हो, ये कहाँ तक। वो बोलता है कि ये भोसड़ी के नतन योगी की मौत सुनिश्चित है। अरे बहनचोद पगले, सबकी मौत सुनिश्चित है, हर किसी को एक दिन मरना है। तू कौन सा इसमें नया बोल रहा है। लेकिन वो वक्त से पहले मारने की बात कर रहा था। तो शायद यूपी पुलिस को ज़रा इसकी खातिरदारी अच्छे से की हो गई, मैं यही आशा करता हूँ। और 51,000 भैया, मुझे भी ऐसे कोई मौका मिले जिससे मैं भी 51,000 कमा सकूँ। और अगर आपको भी क्या कहते हैं मौका मिलेगा तो आप भी इस तरह से मत चूकिए 51,000 कमाने के बाद। और उस शख्स ने बताया वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में उसकी बारे में बात करता हूँ। उन्होंने कहा था कि कुत्ते के बच्चे जिला अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, ये अशोभनीय है। इस एक विधायक होने के नाते इस तरह का मर्यादित और अपशब्द बयान देना भी उचित नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने परम पूज्य महाराज हम लोगों के संरक्षक महंत योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने बड़ी अभद्र भाषा और अपशब्द का प्रयोग मेरे सामने ही किया कि कम से कम इसने रायबरेली का सम्मान बचाया और एक हिंदू का सम्मान बचाया। एक ऐसे अभद्र विधायक को इसी तरह जवाब देना चाहिए जैसा इसने संसदीय रूप से इसे दिया, क्योंकि स्याही से कोई उनका अहित भी नहीं हुआ और उनकी बात का जवाब भी मिल गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कल आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सोमनाथ कड़ी में राजनीतिक गलियारों में गर्मी तब और बढ़ गई जब कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हरचंदपुर से विधायक बने राकेश सिंह ने सोमनाथ भारती के ऊपर स्याही फेंकने वाले जितेंद्र सिंह को 51,000 रुपए देते हुए फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। देखिए, कल हमारे प्रदेश के देवतुल्य माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के कारण जो इस लड़के को आक्रोश आया और इसने उसको उन्हीं की तरह जवाब दिया। इसलिए मैं इसको सोचा कि आज 51,000 रुपये देकर के पुरस्कृत करें कि कम से। आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे उस शख्स ने बताया कि वो योगी के खिलाफ इस तरह के गलत शब्द का प्रयोग कर रहा था, जो एक तथाकथित इन लोगों के लिए कोई सामान्य सी ही बात होगी। ये आप जैसे एमएलए केजरीवाल चचा के ये एमएलए हैं वहाँ से, और इनका ये कहना था कि ये स्कूल देखने जा रहे हैं। अब स्कूल देखने जा रहे हैं तो भैया जाओ देखने, इसमें गलत क्या है। बहुत बढ़िया बात है, तुम भी दिल्ली की स्कूल दिखा रहे हो लोगों को, अच्छी बात है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस तरह से बयानबाजी करेंगे, इस तरह से गाली गलौज पर उतर आएंगे, आप अपनी मर्यादा खो देंगे, तो आपके साथ जूतों चप्पलों का बौछार तो किया ही जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसने उसकी गरिमा को तोड़ा। आपने जो गरिमा होती है, एक बात करने का सलीका होता है, उसको तोड़ दिया। मतलब वो अपने स्तर से नीचे गिर चुका था वो एमएलए। अब उस पर डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो इस तरह का कार्य कर ही सकता है। उसकी पत्नी ने खुद आरोप लगाए थे कि ये किस तरह मुझे मारता पीटता है। उसके बाद हालांकि आपने उसे बचाया, उसके बाद वो केस कहीं दब के रह गया, क्योंकि बड़े लोगों का केस कभी ऊपर नहीं आता। लेकिन इस बार योगी की पुलिस ने उसे धर पकड़ लिया और उसके बाद पता नहीं जाकर सेवा सत्कार किया कि नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस तरह लोगों का सेवा सत्कार होता रहे, ताकि ये डर का माहौल बना रहे। यूपी में जिस तरह डर का माहौल है और लोग शांति प्रिय समुदाय के भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह का खौफ बहुत ज़रूरी है यूपी में। और योगी सरकार वही करने पर तुली हुई है और शांति प्रिय समुदाय में शांति लाने का प्रयत्न जारी है।
तो इस भोसड़ी वाले चचा को जो इस तरह के कारनामे करते हैं, इनकी भी सुताई करनी चाहिए और उसकी गांड तोड़ देनी चाहिए, जिससे इसको अपनी असली औकात पता चले कि तुम कहां आकर किस पर कमेंट कर रहे हो और इस तरह से क्यों कमेंट कर। हालांकि उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि उस आदमी को 51,000 के पुरस्कार मिले। अगर मुझे भी इस तरह का सौभाग्य कभी प्राप्त होता है तो मैं भी इस तरह का कार्य करना चाहूँगा भविष्य में, ताकि मैं भी 51,000 रुपये का विजेता बन सकूँ। अब आपको बनना है कि नहीं बनना है, ये आप मुझे बता सकते हैं कि आप 51,000 के हकदार बनना चाहते हैं या नहीं। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।